A Betatron is operating at 50 Hz with a stable electron orbit of radius 0.6 meter and peak magnetic flux density at the orbit 0.5 Weber per meter square. Calculate final energy of electron and second है एवरेज एनर्जी गेंड पर रेवोल्यूशन। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। गिवन है अपने को फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीटाट्रॉन, तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 50 हर्ट्स गिवन है। सेकंड गिवन है रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.6 मीटर गिवन है। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपको गिवन है वो b इज इक्वल टू गिवन है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करना है आपको, क्या कैलकुलेट करना है? फाइनल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की अगर फाइनल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है तो आपको ये देखना होगा कि जब आप बीटाट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है बीटाट्रॉन के अंदर ऑलमोस्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन में ये बात अपने दिमाग में रखें कि इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन इन अ बीटाट्रॉन मूव almost with the velocity of light, जो कितना है c है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट से अगर बीटाट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हम ये देख लें कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो जब एक्सेलरेट होएगा तो। और आपको ये पता होना चाहिए कि बीटाट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट होता है तो केवल और केवल t/4 टाइम के लिए ही एक्सेलरेट होता है। तो इस टाइम के अंदर देखें कि वो कितना एक्सेलरेट हो जाता है या कितना डिस्टेंस पहले ट्रैवल कर लेता है, ये देखें हम। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन एक्सेलरेशन टाइम t/4, ठीक है। तो टाइम t/4 के लिए अगर डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड हमने मान लिया है कि वो लाइट की स्पीड से चल रहा है और टाइम जो है हमने ये मान लिया है कि t/4 से चल रहा है। तो टाइम और ये स्पीड का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया? ct/4 आ गया। और हमें ये पता है कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π/, कितना होता है ये ऐसे देख लो, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है। तो t इज इक्वल टू 2π/ω कर लेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? c इंटू टी की जगह पर 2π/ω रखेंगे और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो c π/2ω हो जाएगा। दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल के अंदर ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। अगर इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लेगा और बीटाट्रॉन के अंदर वो सर्कुलर पाथ पर ऐसे चल रहा है और टोटल इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा तो कितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन हो गए, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन या कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो गए? तो टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हो जाएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस से ऐसे कर लेते हैं कि मेड बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन हो गए? तो टोटल डिस्टेंस जो आपने अभी कैलकुलेट किया, टोटल डिस्टेंस और एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस चलता है? तो 2πr चलता है। अगर उस इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस r है तो ये क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस c π/2ω अपॉन 2πr हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, c अपॉन कितना हो जाएगा? ये 4ω इंटू स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन अगर हम रिवोल्यूशन अगर हम कैलकुलेट करें
तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होता है 4, और ओमेगा की जो वैल्यू है वो 2 पाई, और इनटू हम अब फ्रीक्वेंसी हमको देखो ओमेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 पाई एफ से कैलकुलेट करेंगे, और 2 पाई हो जाएगा और एफ की वैल्यू 50, ये हो जाएगा 100 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 पाई। तो यही यहाँ पर लिख रहे हैं ये, ठीक है। तो चाहे हम 100 पाई लिख देते ओमेगा की जगह पर तो भी सही था। और रेडियस हमने कितना कैलकुलेट कर रखी है? रेडियस कैलकुलेट कर रखी है 0.6 है, ठीक है। तो ये 0.6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा 7.96 × 10⁵ इतना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो जाएगा इतने टाइम के अंदर, इतने टाइम के अंदर वो बीटाट्रॉन के अंदर इतना चक्कर क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। अब हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल था वो न्यूमेरिकल ये था कि फाइनल एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है। एक बात देखना बेटे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को बीटाट्रॉन के अंदर रिवॉल्व करवा रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते वक्त अगर मैं मान लेता हूँ कि उसका फाइनल एनर्जी कैपिटल ई है तो ई एनर्जी के साथ उसका मोमेंटम क्या होगा? तो मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम P = mv भी होता है, और देखो E = होता है mc², और E = mc ऐसे रख लो और c यहाँ बाहर निकाल लो। और मेरा इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? मोमेंटम हो जाएगा, और इंटू c = E, और मोमेंटम P = E/c हो जाएगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला E/c भी होता है, ठीक है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर चलते वक्त एक सेंट्रीपेटल फोर्स भी फील कर रहा है, और mv²/r, और वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रॉन पर इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है। इट मीन्स दैट mv²/r = qvb, और q मतलब एक इलेक्ट्रॉन, और q = एक इलेक्ट्रॉन इंटू ई, तो यहाँ ई हो जाएगा। इट मीन्स mv²/r = यहाँ से कितना हो जाएगा? ev × v, v से v कैंसिल हो जाएगा, और mv = er × v, और ये इसके इक्वल में क्या होगा? E/c होगा। क्या होगा? E/c, और इक्वल टू ERV, और E मिलेगा आपको ERV × c। तो ये हमें मिल गया उस बीटाट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कैलकुलेट करना था कि फाइनल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। फाइनल एनर्जी E E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, रेडियस उसकी 0 पॉइंट समथिंग कुछ करके थी, 0.6 था, 0.6 वैल्यू रखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड 0.5, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸ होता है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होकर आएगा 1.44 × 10⁻11 जूल आ जाएगा। लेकिन अगर आपको जब कभी भी ये एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो फिर आप 1.44 × 10⁻11 को आप क्या करेंगे कि 1.6 × 10⁻⁻ क्या करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे, और ये वैल्यू आपको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। और अप्रॉक्सीमेटली जब इसको सॉल्व करोगे तो 90 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 90 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में ये कुछ और भी कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एवरेज एनर्जी गेन्ड बाई पर रिवोल्यूशन। तो पर रिवोल्यूशन एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो एवरेज एनर्जी गेन्ड पर रेवोल्यूशन। तो अगर ये कह रहा है तो फिर ये एनर्जी हमको तो मालूम ही है, और बाई पर रेवोल्यूशन यानी कि टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, और ये 90 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें डिवाइड करना है, एन हमने कैलकुलेट किया था 7.96 × 10⁵ सॉल्व करोगे तो 113.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा क्योंकि हमने ई की वैल्यूज रखकर डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है।
तो ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, जो कि क्या है, एवरेज एनर्जी गेन पर रेवोल्यूशन है।